दोस्तों मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों पिछले वीडियो में प्राचीन इतिहास के हम पार्ट 1 के तौर पे 85 नंबर प्रश्न देख चुके थे। भारत प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत हम देख रहे थे। तो आज हम उसके आगे बढ़ाते हुए 86 नंबर प्रश्न तक हम देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे 86 नंबर प्रश्न इस प्रकार है, ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो टॉलमी है। कौन है? टॉलमी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे, तो सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन थे? तो निर्याकस थे, अरिस्टोबुलस भी और अन्य सिक्रेटस भी था। उपरोक्त में से सभी उत्तर सही होगा। दोस्तों ये सब सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखने का प्रयास करें। 88 नंबर प्रश्न कहता है कि सिकंदर के बाद के लेखकों के 3 राजदूत थे। मतलब सिकंदर के साथ जो लेखक आया था वो राजदूत के तौर पे भी काम कर रहा था। तो मेगास्थनीज था, डायमेकस था, टेसियस था, लेकिन डायनोसियस नहीं था। चीनी यात्रियों के कालक्रम लिखें। तो देखिए दोस्तों, चीनी यात्रियों के कालक्रम की बात किया जाए तो सबसे पहले इसको हमारा डेट को निर्धारित किया जाए तो फहियान जो आया था ये 300 है ना। फहियान जो आया था यहाँ पे 399 ईस्वी में आया था। कब आया था? 399 में। 399 में आया था। इप्सिंग की बात किया जाए तो 673 ईस्वी में आया था। कब आया था? 673। और वही हैंडसंग की बात किया जाए तो 629 ईस्वी में आया था। और वही संयुगन की बात किया जाए तो ये 515 ईस्वी में आया था। कब आया था? 515। तो दोस्तों इसका कालक्रम के अनुसार अगर मैं लिख दिया, फहियान 399 ईस्वी में, इप्सिंग 673 ईस्वी में, हैंडसंग 629 ईस्वी में और संयुगन जो है आपका संयुगन 515 ईस्वी में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे किस पहले अगर देखा जाए तो 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। 1 399, उसके बाद 515 4, उसके बाद 3 हो जाएगा 629, उसके बाद इप्सिंग 673। तो 1 1 4 3 2। तो देखिए ऑप्शन क्या है? 1 4 3 2 इसमें हो जाना चाहिए। 1 4 3 2 यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ दोस्तों, इसलिए आपको इस पे ध्यान नहीं देना। आप उस प्रकार से डेट याद रख लीजिए। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है संघावो गुफा किस समय की है? तो संघावो गुफा जो है आपको मध्य पुरापाषाण काल में है। मध्य पुरापाषाण काल का गुफा है। अगला नंबर कहता है किस स्थल से मानव के 17 समाधान के प्रमाण मिले हैं? तो किस स्थल से मानव के 17 समाधान के प्रमाण मिले हैं? तो ये आपको लखहिया उत्तर प्रदेश से मिला है। लखहिया उत्तर प्रदेश से। निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है? तो देखिए दोस्तों, सिंधु नदी घाटी से पुरापाषाणी कालीन नहीं। आपको यहाँ पे कंफ्यूज होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये पुरापाषाण काल के बात कर रहा है ना। पुरापाषाण स्पेशलिस्ट जो कि आपका सिंधु नदी घाटी पुरापाषाण कालीन संस्कृति का अवशेष, इसलिए क्योंकि उसका ये स्थल ही नहीं था। सोहन नदी घाटी था, बेलन नदी घाटी था, नर्मदा नदी घाटी था, लेकिन सिंधु नदी नहीं था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 93 नंबर प्रश्न कहता है कि किस पुरापाषाण काल को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है? तो दोस्तों सोहन संस्कृति के नाम से जो जाना जाता था, निम्न पुरापाषाण काल को ही सोहन संस्कृति कहा जाता था। 94 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है किस पुरापाषाण काल से पेबुल, चॉपर, चॉपिंग उपकरणों की साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों निम्न पुरापाषाण काल से पेबुल, चॉपर, चॉपिंग उपकरण मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो अब मैंने अभी बात किया था कि निम्न पुरापाषाण काल से पेबुल, चॉपर, चॉपिंग मिला था। तो ये सब जो था क्या था? ये उपकरण था। तो पेबुल कहते थे पत्थर के उपकरण था जिसे पेबुल कहते। बड़े आकार वाले उपकरण को चॉपर कहते थे और द्विधारी उपकरण को चॉपिंग कहते थे। तो दोस्तों इनमें से सभी सही है। 96 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है किस प्राग ऐतिहासिक काल को फलक संस्कृति के संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों
फलक संस्कृति के संज्ञा मध्य पूरा पाषाण काल को दिया गया है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है मध्य पाषाण काल के औजारों का निर्माण किस प्रकार के पत्थरों से हुआ है? तो मध्य पाषाण काल के औजारों का निर्माण जो हुआ है वो क्वार्टरजाइट पत्थरों से हुआ है। बेल्ट उपकरण किस से प्राप्त हुआ है ना? ब्लेड जो होता है ना, ब्लेड जो उपयोग करते हैं अभी, ब्लेड उपकरण किस काल से प्राप्त हुआ है? तो आपको पूरा पाषाण काल में प्राप्त हुआ। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है सिरोपुत्सु दोआब क्षेत्र एक उच्च पुरापाषाणकालीन स्थल है, किस राज्य में है? तो सिरोपुत्सु दोआब क्षेत्र जो है आपको कर्नाटक में है। देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कर्नाटक ए में है, ऑप्शन नंबर ए सही हो। अगला नंबर प्रश्न देखिए, माइक्रोलिथ बोल दीजिए, माइक्रोलिथ अत्यंत छोटे उपकरण किस काल से प्राप्त हुआ है? तो माइक्रोलिथ आपको मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुआ है। मिलान करें तो बेतवा घाटी किस राज्य में है? तो बेतवा घाटी मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कृष्णा घाटी आपको हो जाएगा कर्नाटक राज्य में है। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है। नेवास घाटी महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको मिलान सही है। 102 नंबर प्रश्न देखिए, 102 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन की प्रमाण मिलती है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है मध्य पाषाण कालीन पशुपालन के प्रमाण मिलने वाला स्थान आपको आदमगढ़ है और बागोर है। चलिए इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा इसका। किस काल में मानव का अस्थिमंजर का सबसे पहला अवशेष प्राप्त हुआ है? तो 103 नंबर प्रश्न के मध्य पाषाण काल के अवशेष से प्राप्त हुआ है अस्थिपंजर का मध्य पाषाण काल से। मानव अस्थिपंजर के अवशेष किस मध्य पाषाण स्थल से हुआ है? मध्य पाषाण से स्थल से हुआ था अस्थिपंजर के, लेकिन किस मध्य पाषाण स्थल से हुआ है ये चीज़ों को पूछ रहा है। तो आपको हो जाएगा सरायनगर और महदहा से। कहाँ से? सरायनगर और महदहा से प्राप्त हुआ है। सरायनगर और महदहा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर, ए और सी दोनों। राजस्थान में स्थित सांभर झील निक्षेप से विश्व की सबसे पुराने वृक्षारोपण का साक्ष्य मिलता है। यह स्थल किस राज्य में है? किस काल से संबंधित है? राज अगर बात किया है तो राजस्थान हो जाएगा, ये तो राजस्थान दिया ही हुआ है, लेकिन किस काल से सांभर झील जो निक्षेप से विश्व के पुराना वृक्षारोपण से है वो किस काल से है? तो मध्य पाषाण काल से संबंधित है ना। अगला बात किया जाए, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणकालीन बस्ती है ना मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो मेहरगढ़ आपको ध्यान होगा ये बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान का क्षेत्र बलूचिस्तान में स्थित है। 107 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है प्राचीनतम चावल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ। किस काल में कुल्हाड़ी, वसूली, छेनी, खुरपी, कुदाल, हथौड़ी आदि का प्रमुख उपकरण मिला है? तो नवपाषाण काल से मिला है। अगला नंबर प्रश्न 9वां देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस काल को धातु काल भी कहा जाता है? तो धातु काल दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल को कहा गया है। आदि ऐतिहासिक काल को कहा है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न देखिए, कहता आदि ऐतिहासिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आदि ऐतिहासिक से संदर्भित कौन सा उत्तर सही होगा? तो 110 के आप देखिए, कहता हड़प्पा संस्कृति तथा वैदिक संस्कृति की गणना इस काल से की जाती है। बिल्कुल की जाती है। गौरी एवं कृष्ण लोहित मृत भांड इस काल से संबंधित है। जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों कथन दोनों ही सही बात बोल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी 1 2 दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथ्म युग भी कहा जाता है? तो दोस्तों चालकोलिथ्म युग ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। निम्नलिखित
में से किस काल में मनुष्य पत्थर और तांबे के उपकरण यानी औजार का प्रयोग करने लगा था? तो इस प्रकार से ताम्रपाषाण काल से करने लगा था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग कब किया था? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा के प्रयोग 5000 ईसा पूर्व किया था। कृषक ग्रामीण सांस्कृतिक संबंधित है। तो दोस्तों कृषक ग्रामीण सांस्कृतिक जो संबंधित है ताम्रपाषाण संस्कृति से है। बनास आहार संस्कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों ये कथा आहार जो है, आहार को ताम्रवती भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से तांबे बड़े पैमाने पर मिला था। बिल्कुल सही है, आहार को ताम्रवती कहा जाता है। आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे, ये भी सही है, आहार के लोग पत्थर के घरों में रहा करता था। अगला कहता है क्या कि गिलुंद इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता था और यहाँ पक्की ईंटों के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। गिलुंद इस संस्कृति का सांस्कृतिक केंद्र माना जाता था। अगला, इस संस्कृति के प्रमुख स्थल आहार, बालाथल तथा गिलुंद मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों ये गलत है कि मध्य प्रदेश में ये स्थल है, आहार भी है, बालथल भी है, गिलुंद है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में ना होकर राजस्थान होता तो ये बिल्कुल सही उत्तर होता। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सिर्फ गलत है, बाकी 1, 2, 3 सही उत्तर है। तो कहता है कौन सा सही उत्तर है? तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्कृत से अस्टेटाइट और कॉर्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों के हार प्राप्त हुए हैं? है ना, अस्टेटाइट और कॉर्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की आहार प्राप्त हुए हैं। तो आपको कायथा संस्कृति से प्राप्त हुआ है। ये कायथा संस्कृति किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में आपको हो जाएगा। दैमाबाद से प्राप्त, है ना, दैमाबाद से भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं मिलती हैं, यह किस संस्कृति को प्रभाव दिखलाती है? तो 117 जो है हड़प्पा संस्कृति को दिखाती है। निम्नलिखित में से किस स्थान से गैंडा, भैंसा, हाथी तथा रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति मिली है? तो दोस्तों गैंडा, हाथी, भैंस आदि के रथ चलाते हुए जो प्रतीक मिला है मनुष्यों द्वारा वो आपको मिला है दैमाबाद से। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती कौन थी जो किलाबंद और खाई से घिरी हुई थी? तो किलाबंद और खाई से जो घिरी हुई थी ये ताम्रपाषाण युग की एक बस्ती थी। वो कौन था? आपका इमाम गांव था। इमाम गांव महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है 1200 ईसा पूर्व के लगभग ताम्रपाषाणिक संस्कृतिक लोप हो गया, केवल जोरवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व जीवित रही। ये सही बात है। अगला नंबर कहता ताम्रपाषाण संस्कृति के विलुप्त होने का कारण बाढ़ है। नहीं दोस्तों, ये ताम्रपाषाण संस्कृति के विलुप्त होने का कारण बाढ़ नहीं बल्कि ये सूखा था। ऑप्शन नंबर यानी कि 2 ये बोल रहा है जो गलत है। तो कहता है सही कौन है? तो केवल 1 सही हो जाएगा, केवल 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है, कौन नहीं? मिलान सही है। तो कहता है आहार संस्कृति राजस्थान में है। आहार संस्कृति राजस्थान में है, बिल्कुल है। कायथा संस्कृत मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल है। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सम्मिलित है। मतलब सभी सम्मिलित है। और कह रहा था कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये सभी सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। नीतिपकरण, परिशिष्ट पर्वन, अवदानस्तक, त्रिसृष्टि लक्षण। तो इसमें कहता क्या? कहता जैन धर्म के कौन ग्रंथ हैं? तो दोस्तों जैन धर्म के जो ग्रंथ है आपको इनमें से सभी हो सकता है ना, इनमें से सभी, है ना, इनमें से सभी सही है। यानी नेपितिकरण, परिशिष्ट पर्वन, अवदान शतक, त्रिशिष्टि लक्षण, इनमें से सभी जैन धर्म से संबंधित है। आगे नंबर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें, अकूट माध्यम से उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पे
देखिए क्या कहता है कि सूचिकाल दिया हुआ है और संस्कृति के लक्षण दिया हुआ है। तो निम्न पुरापाषाण काल क्या है, निम्न पुरापाषाण के से संबंधित जो है शल्क गंडास और खंडक उपकरण संस्कृति, यही है ना, शल्क गंडास खंडक उपकरण संस्कृति। मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित है फलक संस्कृति, मध्य पुरापाषाण काल से फलक संस्कृति है। उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है अस्थि खुरचनी और तक्षणी से। मध्य पाषाण काल से संबंधित है साक्ष्य पाषाण काल, सूक्ष्म पाषाण काल। नव पाषाण काल से पॉलिश उपकरण प्राप्त हुआ है। क्या हुआ, नव पाषाण काल से पॉलिश उपकरण प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर देखिए क्या है, इस प्रकार से ऑप्शन आप मिलाइएगा तो यहाँ पे मिलेगा 3, 2, 1, 4, 5। आगे नंबर प्रश्न देखिए, कहता निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा है। तो दोस्तों यहाँ पे BS वाकांकर है ना, वाकांकर ने किया था। एक ही कब्र में 3 मानव का कंकाल निकलते हैं, ये प्रमाण जो है आपका दमदमा से प्राप्त हुआ है। भीमबेटका कहाँ स्थित है, तब भीमबेटका कहाँ स्थित है, तो आपको अब्दुल्लालगंज रायसेन है ना, अब्दुल्लालगंज रायसेन मध्य प्रदेश है ना, भोपाल ना चक्कर में रहिए। अगला नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने जाने का प्रमाण मिलता है, तो बुर्जहोम में। बुर्जहोम कहाँ है, जम्मू कश्मीर। चीनी यात्री संयोगन ने भारत की यात्रा की थी। तो दोस्तों संयोगन की हम बात किए थे पीछे, तो ये संयोगन 515 ईस्वी में आया था और 520 ईस्वी में चला गया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण में किस संस्कृति का उदय हुआ। तो दोस्तों नवपाषाण युग समाप्ति के बाद दक्षिण में जो उदय हुआ था वो संस्कृति कौन है, तो महापाषाण कालीन संस्कृति। महापाषाण काल को क्या कहते हैं, तो महापाषाण काल को पत्थर के कब्र कहते हैं, पत्थर की कब्र कहते थे। 131 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है इतिहासकारकों ने महापाषाण को निर्धारण कब से कब तक किया है। तो इतिहासकारकों ने महापाषाण काल को जो निर्धारित किया है ये आपका तिथि हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक। और रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, एक क्या था, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो था भूगर्भ वैज्ञानिक भी था और पुरातात्विक वेद भी था, है ना, यानी A+B दोनों सही उत्तर हो जाएगा। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग के त्रियुगीन विभाजन किया था। मतलब कोपेनहेगन संग्रहालय में जो भी सामग्री रखा था उसी के आधार पर पाषाण कांस्य और लौह में ये विभाजित करने के काम किया था। वो कौन था, तो 133 के आपका हो जाएगा थॉमसन ने किया था। अगला नंबर, निम्नलिखित पाषाणकालीन स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों 134 के ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि पहले 4 महदाहा, पश्चिम से पूर्व पश्चिम में महदाहा उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में होता है, लेखिया, उसके बाद पैसरा, उसके बाद भीर भानपुर। अगला नंबर पर देखिए, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी के घाटी से प्राप्त हुआ है, तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज कौन था, तो सबसे पहले जौ का उपयोग किया था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य है लहुरा देव। क्या है, लहुरा देव हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न 138 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त है। यहाँ पे ध्यान देना है ना, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे लोहरा देव, मेहरगढ़ लोहरा देव क्या हो जाएगा 137 की ध्यान देना है। 137 के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है लोहरा देव से।
और 138 में कह रहा भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मेहरगढ़, क्योंकि अगर लोहरा देव नहीं रहेगा तो आपका मेहरगढ़ सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको ध्यान में देने का प्रयास कीजिएगा। 139 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन सही है। तो उत्तर प्रदेश कहता इस प्रदेश के अनेक उत्खनन पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होता है। सही बात है, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्य और जौ हुए, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही उत्तर हो जाएगा। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन की प्रमाण मिलते हैं, यानी मिले हैं। तो 140 के मेहरगढ़ से, क्यों मेहरगढ़ में कृषि करना प्रारंभ वहाँ से मिला था, तो जहाँ कृषि करेगा वहाँ तो रहना आवश्यक हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि आहार सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो आहार सभ्यता के बारे में ये जो कहता है कौन सा कथन सही है, ये होगा नीचे। तो आहारवास तांबा गलाना जानते थे, ये बिल्कुल, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, नहीं चावल से परिचित थे, ये गलत बात बोल रहा है। धातु को काम आहार की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, जी इसका जो भी पैसा का स्रोत था ये धातु से ही कमाया करता था। अगला नंबर देखिए, कहता है कि यहाँ से काले लाल रंग के मृत भांड मिले हैं जिन पर सामान्य सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकरी गई थी। तो दोस्तों 2 बिल्कुल गलत है, बाकी सब सही है, यानी कि 1 3 4 ऑप्शन नंबर 1 के कहता है 1 3 4 सही है जी। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। निम्नलिखित में किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुआ है। तो कौन सा स्थल है, तो मेहरगढ़ जी। मेहरगढ़ का रिलेशन शुरू से लेके आपका हड़प्पा सभ्यता तक था। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। तो नवदा टोली का उत्खनन HD संकालिया ने किया था। नवदा टोली का उत्खनन HD संकालिया ने किया था। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है, न तो नवदा टोली मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अगला नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न कहता है कि बृहदपाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी, है ना, बृहदपाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी तो मृतक के दफनाने के स्थल के रूप में। अगला नंबर, राख का टीला निम्नलिखित भी किस नवपाषाणकालीन स्थल से संबंधित है। तो संगनकल्लू कर्नाटक में है, यहीं से राख का टीला प्राप्त हुआ था, संगनकल्लू से। अगला 147 में प्रश्न कहता है कि गैरिक मृत भांड का नामकरण हुआ था। तो गैरिक मृत भांड पात्र की जो नामकरण हुआ था ये हस्तिनापुर में हुआ था। अगला नंबर, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। 149 नंबर, मानव के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। 150 नंबर प्रश्न देखिए, कहता निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक स्थल दिया हुआ एक साइड और एक साइड ख्याति का कारण, मतलब इस प्रकार से आपको चुनना है। तो देखिए कहता है कि सही सुमेलित कौन है। तो बुर्ज होम है जो शैलकृति देव मंदिर है, नहीं ये गलत है। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला सही है, चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला। गणेश्वर ताम्र कलाकृति, यानी कौन सा सही है। तो इसमें आपको होगा 2 और 3 सही होगा। दोस्तों आज हम प्राचीन इतिहास के स्रोत का जानकारी इस वीडियो में ले चुके हैं, जो कि हम टोटल 150 क्वेश्चन देखे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से अगर आपको कोई फ़ायदा होता है और वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।